द्वारकाधीश। तो आज टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। भाई आज है 13 मार्च, मंडे। लेट्स कनेक्ट टू द रीडिंग। ठीक है, देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलता है। हमारे सामने है 3 ऑब्जेक्ट्स, टैरो, ओरेकल एंड मेकिंग मैजिक ओरेकल। ठीक है, अगर लगा तो हम एक ओरेकल और एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। लेट्स कनेक्ट टू इट। करते हैं मैनिफेस्टेशन कि भी हमें सही अंडरस्टैंडिंग मिले एंड प्रॉपर गाइडेंस मिले। ठीक है, सो लेट्स सी कि हमें क्या रीडिंग मिलता है एंड लाइक। चलो 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, 6 कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलता है एंड लेट्स कनेक्ट टू इट। ओके, तो जो सबसे पहला कार्ड हमें मिला है वो है भी नन अदर देन दिस एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। ठीक है, तो पहले स्थान पे पैशन साइड, पावर साइड हमें देखने को मिली है। व्हाट डज इट मीन? आई थिंक ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट में है एंड काफ़ी उत्साहित है। ठीक है, यानी कि अगर ऑफिस पे जाना है या फिर कहीं पे जाना है, अगर उनकी छुट्टी भी है तो काफ़ी रिलैक्स मूड में है एंड एनर्जी काफ़ी हाई है। अगर आप उन्हें सुबह हाई हेलो भी करते हो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको इमोजी भेज सकते हैं एंड कह सकते हैं कि भी आई एम विथ वेरी गुड पावर। ठीक है, मतलब मन में कोई भी मैल नहीं है, मन बहुत ही क्लीन है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिलैक्स मोड था पूरा, शायद वीकेंड, इसकी वजह से पूरी तरीके से चार्ज हो चुके हैं एंड इसलिए सारी एनर्जी लेके अभी गेट सेट रेडी। तो मे बी ये पर्सन रेडी है, चाहे अगर ऑफिस में काम करना है या फिर कहीं बाहर जाना है, उन सभी के लिए ये पर्सन बिल्कुल रेडी है। ठीक है, सेकंड जो कार्ड हमें मिला है वो है एस ऑफ सोर्ड्स। और दूसरा भी एस आ गया, दो एसेस, यानी कि 11 नंबर हो गया यहाँ पे। भाई ये है एस ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही ठीक ठाक जवाब देंगे। आप एक वर्ड में यूज़ करने वाला था रोक टोक, वो नहीं इस तरह से बात करेंगे। मतलब कई बार हम कहते हैं कि भाई हमने अगर कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर ली तो बढ़ती ही जाती। ये अभी शायद ऐसा नहीं है, ये बहुत ही स्ट्रेट टू द पॉइंट आएंगे। जैसे कि आपने हाई लिखा तो वो हेलो लिखेंगे, आपने कहा गुड मॉर्निंग तो शायद वो लिखेंगे गुड मॉर्निंग या फिर सेम टू यू। मतलब बहुत ही सिंपल कॉन्वर्सेशन, ऐसा कॉन्वर्सेशन कि जैसे कि आप मानो आपने बहुत ही फॉर्मल इंक्वायरी की है। ठीक है, तो चाहे वो आप कर रहे हैं, चाहे कोई फैमिली मेम्बर कर रहे हैं, चाहे उनके कोई फ्रेंड्स कर रहे हैं, सेम थिंग ये कर सकते हैं। हाँ, अगर कुछ लगा मन को कि एस ऑफ सॉर्ड्स से बढ़ के 3 4 5 6 7 तो वो चीज़ें बढ़ जाती है। फिर 2 ऑफ सॉर्ड्स से तो दोनों लोग आ गए यहाँ पे। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे बातें जो होगी वो बहुत ही समतल होगी एंड ये बहुत ही एक्साइटमेंट में है, वो डेफिनेट है। ठीक है, लेकिन अपनी एनर्जी को कैसे यूज़ करें शायद उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर रखा है। तो अगर उनको कहीं भी बाहर जाना है या फिर कोई प्लान है इनका दिन भर में, तो उसके लिए वो अपनी एनर्जी बचा कर रखे हैं। जैसे कि मान लो ऑफिस में कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है तो उसके लिए एनर्जी उन्होंने बचा के रखी हुई है। नेक्स्ट कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एक और बात हमें यहाँ पे पता चल रही है इस पर्सन की कि अगर हम बात करते हैं रिलेशनशिप की या फिर आप दोनों के करंट स्टेट ऑफ माइंड की, तो ये पर्सन कह रहा है कि जैसा अभी चल रहा है वैसा चलने दो। मतलब कोई भी डिफरेंस वो क्रिएट करने को रेडी नहीं है। आप चाहे इनसे कोई सवाल पूछे या फिर क्या करो, उनका कहना है कि भाई अभी तो मेरे हिसाब से चीज़ें सही चल रही हैं एंड सही चलनी चाहिए। मतलब रिश्ते में कोई भी इशू इनको नज़र नहीं आ रहा है। अब आपके बीच अगर छोटी सी अनबन भी चल रही है तो उनका कहना है कि भाई बहुत ही नॉर्मल सी बात है। आप दुनिया का कोई भी कपल ले लीजिए, दे ऑलवेज सफ़र थ्रू प्रॉब्लम्स और उसके बाद ही उन्हें सोल्यूशन मिलता है। कल ही मैं एक स्ट्रेट कॉमेडी पॉइंट देख रहा कॉमेडी शो, तो वहाँ पे उन्होंने कहा था एक ने कि बिफोर मैरिज वी कुड फाइट एंड हम दोनों अपने घर जाते थे एंड वहाँ पे लाइक से कि भाई आई एम गोइंग अवे इन लाइक। लेकिन जब शादी हो गई तो कहाँ पे जाएंगे, एक ही तो घर है। सो दैट इज़ द पॉइंट ओवर देयर। तो ये पर्सन काफ़ी मेच्योर टाइप बिहेव कर रहे हैं। शायद इसलिए आपको लग रहा है कि इतना कम क्यों बात कर रहे हैं। दिल में तो बहुत सारी एन्जॉयमेंट है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इनकी जो एनर्जी है आज की वो है एस ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ सॉर्ड। तो बहुत ही मिनिमलिस्टिक एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन काफ़ी उत्साहित है, उसमें कोई दो राय नहीं है। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, देयर वी गो। आज शायद ही किसी को हेल्प करने वाले हैं, बिकॉज ऑफ दैट ये अपनी एनर्जी बचा के रखे हैं। तो अगर किसी के घर जा रहे हैं हेल्प करने के लिए या फिर कोई पर्सनल काम है इनका या फिर ऑफिस में कोई वर्क है, तो उसके लिए वो एनर्जी बचा के रख रहे हैं। आज मेरे हिसाब से इनका कोई जो फ्रेंड है वो शायद इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। कलर रेड साबित हो सकता है, कलर रेड या कलर येलो एंड ब्लू भी में भी किसी किसी के लिए।
एंड 4 बजे के बाद शायद ये चीज़ें या तो शुरू हो सकती है या तो ये ख़त्म हो सकती है। भी उन्होंने हेल्प कर दी है, नाउ द पर्सन बैक टू हिज और नॉर्मल मूड। नेक्स्ट कार्ड है वो है द डेविल। कैप्रिकॉर्न की साइड यहाँ पे आ चुकी है। एंड अगर हम डेविल की बात करें तो ये जो एनर्जी है कि मतलब ये ऐसी एनर्जी है कि आप अगर किसी को हेल्प करने जा रहे हो और कोई अगर आपको टोकेगा तो आप उसको बिल्कुल भी सहन नहीं करोगे। सिमिलरली अगर आप इनको टोक रहे हो किसी को हेल्प करने से तो आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। ये बात हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। मे बी पहले उन्होंने जिस पर्सन की हेल्प करने जा रहे हैं इस पर्सन इनकी बहुत हेल्प की थी, बिकॉज अब ये इनका टर्न है जो वो करना चाहते हैं। ठीक है, एंड जो फाइनल कार्ड मिला है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो आज। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपसे दूर जा रहे हैं, लेकिन पहले उनके कुछ कमिटमेंट्स हैं जो वो कंप्लीट करना चाहते हैं। जैसे इनकी कमिटमेंट्स कंप्लीट होती है, जैसे कि ऑफिस हो गया वगैरह वो सब हो गया, देन द पर्सन विल कम्युनिकेट विथ यू। एंड फिर जो उनकी पैशनेट साइड है आपको देखने को मिल सकती है, फिर चाहे रोमांस हो, पैशन हो, दैट पर्सन विल स्पेंड टाइम विथ यू। लेकिन वो कब होगा? जब उनकी पर्सनल कमिटमेंट कंप्लीट होगी। ठीक है, अब देखते हैं हमें इस फॉर्चून कुकी से क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। एक अभी कार्ड आ गया था, कहाँ चला गया? ओके, चलो ये 2 कार्ड्स आ गए तो हम दोनों ही कार्ड्स लेंगे। ठीक है, देखो ये 2 कार्ड्स क्या है। पहला जो कार्ड है वो है फ्रेंडशिप एंड सेकंड जो कार्ड है वो है डिक्लेटर। ठीक है, आई होप यू कुड सी दैट। देखो भाई यहाँ पे दोनों का जो मतलब आता है कि जैसे मैंने कहा ना कि कोई फ्रेंड है जिसको हेल्प करने की पर्सन कोशिश कर रहा है, बिल्कुल वही बात आ रही है। एंड सेकेंड जो बात है वो है डिक्लेटर। कई बार जिंदगी में बहुत सी चीज़ें हमें तकलीफ देती हैं या फिर हमारे रास्ते में रोड़ा बनती है, तो हमें उसको हटाना होता है। डिक्लटर करना, जैसे कि मान लो आप किसी नेगेटिव माइंडसेट में, तो डिक्लटर कर दो खुद को। बहुत सारे कपड़े जो आप यूज़ नहीं करते उनको किसी को दान दे दो या फिर डिक्लटर कर दो, वो चीज़ यहाँ पे आती है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो अपना भी डिक्लटर कर रहा है, साथ में फ्रेंड्स को भी हेल्प कर रहा है। तो अगर सैटरडे संडे उन्होंने आपको दिया है तो ये जो मंडे है वो शायद अपने किसी फ्रेंड को या अपने ऑफिस को डेडिकेट कर रहे हैं एंड साथ में खुद की भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर रहे हैं, खुद को छुटकारा दिला रहे हैं। और अब देखते हैं फाइनली मेकिंग मैजिक से हमें क्या रीडिंग मिलती है। काफ़ी दिनों बाद मैंने ये ओरेकल लिया। ठीक है, ओके, चलो देखते हैं अब हमें कौन सा रीडिंग मिलता है मेकिंग मैजिक से। ओके, एक तो कार्ड आ गया और देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। दूसरा, तीसरा और ये चौथा, पांचवा। ठीक है, तो 5 कार्ड आ चुके हैं ना, मुझे शायद ये हाथ में ही रखने होंगे। ठीक है, देखो जो पहला कार्ड है वो है स्पिरिट। हाउ यू कुड सी दैट। ठीक है, स्पिरिट यहाँ पे क्या कह रहा है? हेवनली असिस्टेंस फ्रॉम योर एंजल्स एंड गाइड्स। तो कहीं ना कहीं पे इस पर्सन के लिए एंड आपके लिए भी मैसेज हो सकता है कि भाई जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होनी स्टार्ट हो रही है। तो अगर आपने यूनिवर्स से कुछ मांगा था, यूनिवर्स आपको वो सपोर्ट कर रही है, आपको वो सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो एंजल्स, आपके गाइड्स, आपके पितृपक्ष, आपके पितृ हो, वो आपको हेल्प करने के लिए आ रहे हैं। सेकेंड जो कार्ड है वो है ड्रैगन फ्लाई। यू ब्रिंग ए लाइट टू दिस वर्ल्ड। यानी कहीं ना कहीं पे जब आपकी ज़रूरत है फिर आपका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आज हमने देखा कि ये पर्सन अपने किसी फ्रेंड को हेल्प करने जा रहे हैं जिनको इनकी ज़रूरत है, तो डेफिनेटली वो चीज़ इनके लिए और उस फ्रेंड के लिए भी काफ़ी काबिल तारीफ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीफ एंड अ सेंस ऑफ वर्थ। ये पहले शायद इतना प्रोटेक्टिव नहीं थे, लेकिन अब प्रोटेक्टिव बन चुके हैं एंड उनको समझ में आ चुका है कि सेल्फ वर्थ का मतलब क्या होता है। ठीक है, आपके पास कितना पैसा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपका एटीट्यूड से फ़र्क पड़ता है। तो एटीट्यूड अभी ये स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। सेफ एंड हैप्पी ट्रैवल, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म व्हेन जर्निंग। तो ये आप दोनों के लिए शायद हो सकता है। अगर आप दोनों प्रे कर रहे हो या फिर दोनों के दिल में अगर ये चीज़ चल रही है तो डोंट वरी अबाउट इट। मोस्टली ट्रैवल सही हो सकता है। एंड फाइनल जो है वो है द एलिमेंट्स ऑफ फायर, एयर, अर्थ एंड वाटर कंबाइन टू क्रिएट पावरफुल प्रोटेक्टिव बाउंड्री, स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल। तो जो हमने देखा था ना, इसमें कार्ड आ गया था डिक्लटर, बिल्कुल वही है कि आज इनका डिक्लटर हो रहा है। जो सारी एनर्जीज हैं वो साथ में आ रही है। तो अब आप इन एनर्जी के साथ क्या करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर सही तरीके से किया तो कंप्लीटली डिक्लटर हो जाएगा, वरना बस आप ये एनर्जी लेके बैठोगे। तो आज का जो सेशन हमने लिया कि भाई दिस पर्सन इज इन वेरी गुड एनर्जी एंड जो फाइनल कार्ड मैंने देखा था नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो वो तो है ही, मतलब ये पर्सन को भूला नहीं है। पैशन भी है, रोमांस भी है, लेकिन ये होने से पहले की जो एनर्जी है उसे क्लींस करनी है।
तो अपने किसी फ्रेंड की हेल्प कर रहे हैं या फिर कोई अपना काम कर रहे हो, और जैसे ही वो काम कंप्लीट होगा द पर्सन विल कम्युनिकेट विद यू बैक अगेन। ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।